अनिल, ये कैसा ये प्रदेश ऐसे विवाद में रहा नहीं है। यूपी में, बिहार में, बंगाल में हम ऐसी खबरें सुनते पढ़ते थे। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरीके की खबरें आ रही हैं और ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए मोहन जी, मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग बहुत शांति से, बहुत सुरक्षित ढंग से जी रहे हैं, रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं। आप आज़ादी के बाद से ही देख लेंगे, डेमोग्राफिकल डेटा देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में भी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, और मुस्लिम्स की भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगर वो असुरक्षित रहते, खतरे में रहते, तो उनकी जनसंख्या कम होनी चाहिए। जैसे कि हमसे टूट के जो पाकिस्तान बना, या बांग्लादेश जो पाकिस्तान से टूट के बना, वहाँ तो देख लीजिए आप, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। वहाँ हिंदू खतरे में है ये कहा जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में ना केवल मुसलमान, ना केवल ईसाई, बल्कि पारसी, जो पर्शिया की जिनका देश ही खत्म हो गया पर्शिया का, वो पारसी दुनिया में अगर कहीं बचे तो हिंदुस्तान में बचे। यहूदियों को अगर हिंदुस्तान में अगर कभी किसी ने अपमानित नहीं किया, सारे देश के हर, दुनिया के हर देश में उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान तो एक, जैसे शारिक ने कहा, गुलदस्ता है, सभी प्रकार के फूल है। यहाँ हिंदू या मुसलमान या ईसाई, ये सब बातें कभी नहीं हुई। यहाँ पे कभी कोई भी कौम खतरे में नहीं रही, ना असुरक्षित रही। अब बात आती है कि जो आमा बेड़ा की जो बात आप कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए, अगर आप ईसाई हो चुके हो तो आप ईसाई हो, तो ईसाइयों के लिए जो कब्रिस्तान है निर्धारित, आप वहाँ दफन करेंगे कि किसी के भी खेत में ले जाके किसी के भी घर में दफन कर देंगे? तो ये जो बात भड़काने वाली वहाँ से शुरू हुई। दूसरी बात, यहाँ की जो बात है, अगर किसी को ऐतराज है जांच से, तो वो ऐतराज कर सकता है। अगर पुलिस की अगर भूमिका उसमें अगर गलत है, लेकिन सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया, गिरफ्तार तो नहीं किया गया, किसी को नहीं या कोई पुलिस, जितने लोगों को बुलाया गया लापता नहीं हुए। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस तरह की बातें आना ये दुर्भाग्यजनक है। बाकी अन्य प्रदेशों की बात नहीं करता मैं, जिस तरह आपने जिन प्रदेशों का नाम दिया मैं उनका उल्लेख भी नहीं करना चाहता। छत्तीसगढ़ में जो है, कुल मिलाकर हम देखें तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का दिल है, भारत में जो शांति का टापू है। यहाँ सभी लोग मिलजुल के कब से रहते आ रहे हैं और कब तक रहते रहेंगे। कोई, मैं खुद मौधापारा में पैदा हुआ हूँ, जो मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, वहाँ मुझे कभी लगा ही नहीं, उस मोहल्ले का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसने मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं दिया होगा। तो ये सब बोलना, अब ये देखिए, अब राजनीति वोट की है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है वो मुसलमानों के वोट के लिए अगर कांग्रेस, अगर जो शुरू से करते आ रही है कि अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण, जो भाजपा आरोप लगाती है, तो यहाँ कितने वोट है? आप बहुत ज़्यादा वोट है नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते। देखिए, पोलराइजेशन तो होता ही है। और अभी जो दुनिया में जो सारी घटनाएं हो रही, जिस तरह से हिंदुओं को हर देश में, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में हो, जिस तरह उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो उसके हिसाब से अगर रिएक्शंस आ रहे हैं दूसरे अन्य प्रदेशों में, हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं आया। हमारे छत्तीसगढ़ में तो शांति व्यवस्था वैसी की वैसी है। ठीक है, वो एक तो जो धर्मांतरण के खिलाफ जुलूस निकला, उसमें तोड़फोड़ की घटना हुई, तो वो तो हर जगह होती छिटपुट घटना है। लेकिन उसको लेकर पूरे प्रदेश में ये कह देना कि यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, अल्पसंख्यक खतरे में हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई दम है। यहाँ सारे लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और यहाँ आप, ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन तुष्टीकरण अगर आप करने जाएंगे, अगर आप किसी एक वर्ग विशेष को, अगर किसी भी, कोई भी पार्टी, मैं कांग्रेस भाजपा नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी किसी एक वर्ग विशेष को अगर उसको समर्थन करती है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दूसरी पार्टी जो है अपने आप दूसरी तरफ, दूसरे पक्ष की तरफ खड़े हो जाएगी। तो फिर तो आप तो विवाद की स्थिति तो ऐसे ही पैदा होती है। क्या जरूरत है किसी धर्म पर टिप्पणी करने का? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे, कांग्रेस को चाहिए कि उस मुद्दे पे बात करें। क्या कोई हिडन एजेंडा दिख रहा है क्या? अचानक से इस तरीके के मुद्दों की बाढ़ आना या उसे हवा देना, इसके पीछे किसी पॉलिटिकल एजेंडे को देखते हैं क्या? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, आऊंगा रविंद्र जी, अनिल जी की बात हो जी। जाए फिर आऊंगा जी। अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ मोहन जी कि अगर यहाँ कोई हिडन एजेंडे की बात होती, अगर कोई इलेक्शन होता, तो समझ में आता है कि किसी एक इश्यूज को अगर आप हवा दे रहे हैं, कि या किसी एक एजेंडा के तहत आप किसी एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो चुनाव है ही नहीं। ये जो है, ये एक एटमॉस्फेयर बना है। सारी दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है, सारी दुनिया में जो एक तनाव का वातावरण है, चाहे गाज़ा में जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा हो, या चाहे यूरोपियन कंट्री में मुस्लिम जो विरोध कर रहे हैं, या हमारे पड़ोसी जो मुल्क है दोनों, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वहाँ जो हिंदुओं के साथ जो लिंचिंग हो रही है, तो
उसको लेके एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो उसका अगर उसकी हवा अगर छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे पहुंच रही है तो इसको हम हिडन एजेंडा तो नहीं कह सकते। लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का दिल है, भारत का दिल बहुत प्यार से धड़कता है और ये शांति का टापू है। यहाँ किसी भी, आप बताइए, और वैसे भी अगर हम देखें पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां दुनिया की हर जात है और हर जात के हर फिरके भी है, तो बाकी किसी देश में क्यों नहीं है? यहाँ क्यों सब सुरक्षित रह रहे हैं? यहाँ पे पारसी भी है, यहाँ पे यहूदी भी है, तो यहाँ पर सबको सुरक्षित रहने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वृद्धि जनसंख्या में कमी किसकी हो रही? तो हिंदुओं की। तो कहने को तो ये कहा जाना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू असुरक्षित है, यहाँ पे उल्टा ये बात हो रही है कि अल्पसंख्यक, यहाँ अल्पसंख्यक को कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अल्पसंख्यक बहुत सुरक्षित है और बहुत खुशहाल है।